Hi dear students, hopefully you all would be on cloud 9. So आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या होता है और आप किस तरह एक अच्छी लेटर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को कंप्लीट फॉर्मेट बताऊंगा और उनके साथ मैं इनमें जो बॉडी है बॉडी के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो चलो चलते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपने सेंडर का एड्रेस डालना है। सेंडर कौन है? हु इज सेंडिंग द लेटर, हु इज सेंडिंग द लेटर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको या किसी कमिश्नर को या किसी न्यूज एडिटर को मैं एक लेटर सेंड कर रहा हूं तो मैं सेंडर हुआ और जिसे मैं सेंड कर रहा हूं वो रिसीवर हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट योर ऑन एड्रेस हियर। यहां पर आपने सबसे पहले अपना एड्रेस डालना है, सेंडर का एड्रेस डालना है। किसका? सेंडर्स एड्रेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पुट सेंडर्स एड्रेस, देन यू हैव टू लीव वन ब्लैंक लाइन। फिर आपने एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? एक लाइन आपने छोड़ दिया। फिर उनके बाद आपने डेट लिखना पड़ेगा। क्या? डेट। अब यहां पर देख ले 28 मार्च 2021, ये तो ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं अगर हम इस तरह लिखे 28/3/2021, so it would be considered wrong। ये बिल्कुल ही गलत है। आपने इनको इस तरह नहीं लिखना। हाँ, आप इस तरह लिख सकते हैं मार्च 28, लेकिन कीप इन माइंड के इनके बाद आपने फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है? यहां पर अगर आप देख ले सो यहां पर कोई भी कॉमा नहीं है। सो मार्च 28 2021, ये हम एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, ठीक है? इनके बाद जो रिसीवर का एड्रेस है जिसे आप ये लेटर सेंड कर रहे हैं, जिसे आप ये लेटर लिख रहे हैं, सो इनके बाद आपने एक लाइन छोड़ना पड़ेगा और इनके बाद रिसीवर्स एड्रेस आपने यहां पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है? याद रहे कि इस तरह कोई एड्रेस ना हो कि वो बहुत ज्यादा बड़ा हो। जिस तरह मैंने ज्यादातर कोशिश की है कि 3 लाइन में अपना ये जो आपका एड्रेस है उनको लेके आए, ठीक है? ना कि आप इस तरह कहे कि बाराखेल, रशके, पोस्ट ऑफिस रिसालपुर, तहसील डिस्ट्रिक्ट नौशेरा, खैबर पख्तूनख्वा, कंट्री पाकिस्तान। इस तरह आपने नहीं लिखना। या कोई भी बहुत लॉन्ग एड्रेस हो तो आपने उनको शॉर्ट करना है, ठीक है? इनके बाद यहां देख ले हमारे पास सैल्यूटेशन है, सॉरी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किस चीज का? आप किस चीज के बारे में ये लेटर लिख रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एडिटर को एक लेटर लिख रहा हूं। मैं हमारा जो रोड है उनका बेड कंडीशन है। सो bad condition of our road, bad condition of our road, ये हमारा मसला है। या आप इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम एंड फॉर एग्जाम्पल नौशेरा। सो यहां पर आपने सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 4 से 6 वर्ड्स में आपने बताना है कि मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो प्रॉब्लम है, आपने वही वहां पर इनपुट करना है, ठीक है? यहां पर इनके बाद डियर सर, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू न्यू ऑक्सफोर्ड सिलेबस, ये सामने आया है कि सब्जेक्ट से पहले आपने क्या लगाना होगा? डियर सर।
और डियर सर के बाद जो है सब्जेक्ट आता है। जिस तरह के डियर सर ऊपर चला जाता है और सब्जेक्ट नीचे आ जाता है, सो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर अगर हम इस तरह लिखे, मतलब ओल्ड पैटर्न के मुताबिक लिखे, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पैटर्न, तो क्या उन पे हमें मार्क्स नहीं मिलेगा? सो नहीं, इस तरह कोई बात नहीं। अगर आप ओल्ड लिखे या यही लिखे जो अपडेटेड है, दोनों पे आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये लिखेंगे तो इनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। डियर सर आपने लिखा, फिर आपने कॉमा डाल दिया, ठीक है। आपने ये याद रखे कि यहां पर भी लाइन आपने एक एम्प्टी छोड़नी है, ठीक है। यू हैव टू लीव ब्लैंक लाइन हियर, वन ब्लैंक लाइन। इनके बाद मैं आप लोगों को दो ऐसे पैराग्राफ बता रहा हूं जो कि आप किसी भी न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम की मुताबिक, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो, रोड का प्रॉब्लम हो, क्राउड का प्रॉब्लम हो, किसी चीज का भी हो, लेकिन अगर आपने ये दो पैराग्राफ याद किए, सो समझ ले कि आपने सारा जो लेटर है वो याद कर लिया। और स्टूडेंट ज्यादातर ये कहते हैं कि सर हम इंग्लिश आती है, वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन राइट इंग्लिश, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग लेटर्स, सो वी डू नॉट हैव एनी आइडिया हाउ टू राइट एंड व्हाट टू पुट देयर। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ। अगर आपने एक एडिटर को लेटर लिखना है किसी चीज की भी बारे में, सो आपने ये पैराग्राफ का रट्टा लगाना होगा, आपने रोट लर्निंग करना होगा। अगर आपने ये याद कर लिया, सो यू भूल जाए कि हमें फिर एक और लेटर याद करना होगा, ठीक है। आपने बस यही याद किया, इट्स इनफ। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, I'd like to draw the attention of the concerned authority towards। ये देख ले, मैं आपके जो न्यूज़पेपर है स्टीम्ड, मोदबाना, और वी कैन से रिस्पेक्टेड, जहां पर हम इज्जत दे रहे हैं न्यूज़पेपर वालों को, आपके न्यूज़पेपर के जरिए मैं ये चाहता हूं कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है, कंसर्न अथॉरिटी से क्या मुराद है, जो इस रिलेटेड प्रॉब्लम से अटैच डिपार्टमेंट्स हो, जिस तरह के रोड कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हो, या इलेक्ट्रिसिटी वापडा वगैरह वाले हैं, सो उसी के मुताबिक आपने उनका अटेंशन, आपने उनका ध्यान इसी प्रॉब्लम पे लेके आना है। टुवर्ड्स प्रॉब्लम लिखे, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपने यहां पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो आप ये पैराग्राफ लाजमी याद करें। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। कंसर्न अथॉरिटीज, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि जो रिलेटेड फील्ड हो, जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हो इस प्रॉब्लम के, सो आपने उन्हीं का अटेंशन, उन्हीं का ध्यान इसी प्रॉब्लम के तरफ लाना है। थ्रू किस चीज के जरिए से? थ्रू न्यूज़पेपर्स के जरिए से। इनके बाद ये हुआ फर्स्ट, इनके बाद सेकंड, थर्ड, आप इस तरह और पैराग्राफ डाल सकते हैं जहां पर आपने लिखना है कि हमारा जो रोड प्रॉब्लम है, इनकी वजह से कौन कौन से मसाइल हमें आ रहे हैं, हमारी जो गाड़ियां हैं वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं, हम नहीं जा सकते, जो कि 10 मिनट का फासला हो हम घंटे में तय करते हैं, और भी जितने भी मसाइल उनसे बढ़ रहे हैं, तो आप वही मसाइल यहां पर वन बाय वन एक्सप्लेन करें। अभी आपने कंक्लूजन पे आना है, अभी आपने कंक्लूजन जो पैराग्राफ है आपने उन्हीं पे आना है। सो इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। ये अच्छा होगा अगर आप इसी लेटर को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे। एंड द कंसर्न अथॉरिटीज, जो कंसर्न अथॉरिटीज है, विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर। तो उनका इस प्रॉब्लम का पता चल जाएगा, इनका जो मकदार है, इस प्रॉब्लम का जो असल मकदार है वो उसका पता चल जाएगा। एंड सम मेजरमेंट्स विल बी अडॉप्टेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और वो कुछ ऐसे स्टेप उठा लेंगे कि उसी के जरिए से ये प्रॉब्लम हल कर लेंगे।
सो ये हुआ हमारा जो लास्ट पैराग्राफ, जो कंक्लूजन एंडिंग पैराग्राफ। अगर आपने ये 2 पैराग्राफ याद किए, सो आई थिंक सो अगर आपको ये पैराग्राफ आते भी ना हो तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको इस पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सॉरी, यू आर सिंसियरली एंड यू आर फेथफुली। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर सर हम ओबीडियंटली लिखे तो वहां पर क्या होगा। सो ओबीडियंटली इस तरह के अल्फाज अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, आप स्टूडेंट हो और आप टीचर को लिख रहे हैं तो तभी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल और फॉर्मल लेटर की बात करें यहां पर, सो आपने इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने, ठीक है। यहां पर 2 चीजें आपने लिखनी है, यू आर सिंसियरली एंड फेथफुली। यू आर सिंसियरली कब इस्तेमाल होता है? when do we use you are sincerely? when we know name of the receiver. when we know name of the receiver. For example, who is the editor? For example, editor is Mr. रहमान, Mr. Ali, Mr. David। अगर हमें ये पता हो सो यस, तो वहां पर आप या यहाँ डियर सर के बजाय आप उनका नाम लिखे, यहाँ पर उनका नाम लिखे तो फिर यू आर सिंसियरली लिख सकते हैं। बट इफ यू डोंट नो नेम, फॉर एग्जाम्पल हेयर डियर सर, सो यू कैन इजीली पुट फेथफुली। सो अगर हमें नाम का पता हो, हमने डियर सर यहां पर लिखा हो उनका नाम, सो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, सिंसियरली लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता ना हो कि हम किसको लिख रहे हैं, उनका नाम क्या है, सो फिर हमें क्या लगाना होगा, फेथफुली लगाना होगा। सो उम्मीद है आप लोगों को लेटर राइटिंग का समझ आ गया होगा और इनके साथ हम अपना वीडियो का इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह इनके बाद में और भी आप लोगों को ये बहुत से वीडियो लाऊंगा। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल, click on the bell icon button that you get our latest videos. Thank you.